हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 35 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पार्ट में मैं 3 मार्च 2019 को शिफ्ट 2 में मैथ से जो भी 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ब्लैकबेरी ने शर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की। कुमार दुकान पर गया, वह छूट में 400 रुपया बचाना चाहता था। ठीक है, ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत जो है 500 रुपया है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए शर्ट की कीमत कितना है, 500 है। तो मान लेते हैं एक शर्ट उसने खरीदा। ठीक है, तो उस पर क्या कर रहा है, 20% की छूट की घोषणा की गई, तो 20% का छूट भी दे देते हैं। 20/100, 20% छूट देने के बाद क्या हो रहा है, तो इसको 400 रुपया का बचत हो रहा है। अब देखिए यहाँ कितने लोग समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए कीमत है 500 रुपया। ठीक है, तो इसमें मान लिए प्रत्येक शर्ट का कीमत है, तो मान लिया हमने कि 500 शर्ट की है। ठीक से मान लिया कि मैंने कि एक शर्ट खरीदा। ठीक है, शर्टों की संख्या उसने कितना खरीदा, तो एक से इंटू 20/में यानी 20%, तो 20% छूट मिल रहा है। अब उसको बचाना कितना है, तो जो छूट मिलेगा वही ना बचाएगा जी यहाँ पे। तो छूट मिला है 20%, तो 20% निकाल दिए। 500 का x इंटू 20/100 बराबर 400, और यहाँ x का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना के 10, 10 चौके 40, x बराबर क्या आ गया, 4। यानी तो क्या माने थे हमें, क्या क्या निकालना था हमको कि उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए, तो शर्टें तो माने थे x, तो x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या x। ठीक है, बड़ी संख्या x मान लिया, छोटी संख्या इसमें दिया है 45। ठीक है, तो बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इसके अनुसार बोल रहा है दोनों को योग, उनके दोनों का योग, तो दोनों का जब योग करेंगे, यहाँ से करते हैं दोनों का योग यानी x + 45 करेंगे जब, तो क्या बोल रहा है कि उनके बीच अंतर का, उनके बीच अंतर का, तो बड़ी संख्या माने छोटी संख्या होगी ना जी, तो उनके बीच अंतर का 4 गुना है। तो इसका 4 गुना है क्या, तो इन दोनों संख्याओं का योग। अब यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम करते हैं x प्लस, यहाँ रखिए यहीं पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x + 45 हो जाएगा ये, बराबर 4x। 4 से 45 में गुणा तो 45 गुना 90, 90 दूना 180। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इधर आएगा 4x, तो क्या हो जाएगा, x में से जाएगा x में से 4x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x, बराबर 45 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 और 45 कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -180 या -45, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब 3 से आपको ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा आपको, 3 7 21 या 3 5 15, x बराबर क्या आ गया हमारा 75। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 660 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम 3 संख्या ले लेंगे। 3 संख्या मान लेंगे a b c। ठीक है, ये 3 संख्या हो गया। अब क्या बात कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए पूरा डिटेल्स में हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में यहाँ कर सकते थे बट थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी कि नहीं। अब देखिए पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये क्या हो जाएगा 2x/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में करने के लिए तो 3 से इसमें गुणा कर, 3 में सभी से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें भी 3 से करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कर लीजिए भैया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये 6x, ये हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कहा था वैसा हो गया कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 3x है, दोगुनी हो गई। तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो तीसरी संख्या क्या है 2x है, यहाँ 6x है, पहली हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तीनों संख्याओं का औसत जो है 660 है, तो तीनों संख्याओं का औसत 660 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 660 आग से 3 में गुणा होएगा ना जी, औसत दिया है तो 0 छत्री 18 छत्री 18 1 19, तो
कितना हो जाएगा तीनों संख्याओं का योग 1980। अब तीनों संख्याओं को अगर यहाँ जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6x 3x 9x और 2 11x। 11x बराबर क्या हो जाएगा 1980। ठीक है, तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, ठीक है, क्या बचा तो 8 बचा, 11 8 88, यानी 180 बार में ये डिविजिबल हो गया 180 बार में। तो एक्स का मान क्या आ गया 180। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2x यानी सी है। ठीक है, तो 2x है तो 2 x का जगह पर क्या हो जाएगा 180। कितना हो गया 18 दूना 36 यानी 0, 360 हो जाएगा ऑप्शन। यार नीचे आ जाओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगर फिर से भी समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा या हमारे व्हाट्सअप भेज दीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 80 वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया। यदि गणना के समय दो मदों को गलती से, दो मद जो थे 26 और 14, इसको गलती से इसके बजाय यानी 26 14 कितना हो जाएगा ये, तो 26 4 30 10 40, ठीक है 40 हो जाएगा। तो 40 को क्या पढ़ा गया, मतलब क्या लिख दिया गया था, तो 62 और 58 यानी 62 58 कितना हो जाएगा 62 8 70 और क्या हो जाएगा 70 और 10 सॉरी 62 8 70, इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यानी लिखना था 40। ठीक है, दो संख्याओं का योग लिखना था 40 बट वहाँ लिखा गया है कितना 120। तो कितना बढ़ गया है 80 बढ़ गया है। 80 बढ़ गया है, यहाँ तक समझ सकते हैं आप। ठीक है, 80 बढ़ गया है, तो 80 तो बढ़ा है, टोटल योग बढ़ा है। अब बट औसत पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 80 वस्तु दिया है तो 80 निकल 80 पर न बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, यानी एक बढ़ गया है, एक औसत ज़्यादा लिखा गया है। तो पहले 45 था, एगो घटा दीजिए अब तो कितना हो गया 44 हो गया। तो आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार समझा दे रहा हूँ, देखिए 80 वस्तु कितने थे 80, तो 80 जब वस्तु थे तो इनका कितना था 45 था। ठीक है, यह औसत हो गया 45, टोटल संख्या कितना है 80। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी 80 का 45 45 45। अब आगे क्या करा कि गलती से देखिए एक 26 लिखना चाहिए था, अब 26 की जगह 62 लिख दिया, और 14 लिखना चाहिए था जहाँ तो 58 लिख दिया, यानी 26 और 14 जोड़ेंगे तो 40 लिखना चाहिए था। ठीक है, 40 उसको उसमें ऐड करना चाहिए था, बट वहाँ क्या लिख दिया है 120, यानी कितना बढ़ा दिया है 80 बढ़ा दिया है। तो 80 बढ़ गया है तो टोटल पे ये तो टोटल में बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी पहले कितना था देखिए दोबारा बना दे रहा हूँ, 80 × 45 तो क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड है वो भी सही है। ठीक है, वैसे ही आसान पड़ती है, ये डिटेल्स में बना दे रहा हूँ। तो 80 × 45 करेंगे तो आपको आ जाएगा 3600। अब देखिए ये 3600 कब हुआ है, जब 40 लिखना चाहिए था बट 120 लिखा है, तो 3600 माइनस क्या कर देंगे 80 ज़्यादा लिखा गया था, 80 घटा देंगे। अब बटा में कितना संख्या है 80, अब करेंगे जब तक कितना हो जाएगा 3520 बटा में कितना हो जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 चौके 32 8 चौके 32, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 44 ही। ठीक है, ऑप्शन 4 ही आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, ठीक है, तो धारा के विपरीत और 5 घंटे में 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ नौका विहार करता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए धारा को हम मान लेते हैं, नाव की गति मानते हैं यू, ठीक है, धारा की गति मान लेते हैं v। ठीक है, माइनस क्यों किए, क्योंकि धारा के प्रतिकूल था, यानी नाव अगर इस दिशा में जाएगी तो धारा इस दिशा में बह रही है, तो क्या होगा गति घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर क्या कर रहा है 5 घंटा में जा रहा है, यानी इसकी गति क्या हो जाएगी 6.5 सॉरी 5 दूना 10 5 छक्का 30 2.6 हो जाएगा। ठीक है, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए 5 घंटे में क्या कर रहा है 28 किलोमीटर जो जा रहा है धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ में u + v बराबर क्या कर रहा है 28 किलोमीटर जो जा रहा है 5 घंटा में, यानी 5 चौके सॉरी 5 25, अब 3 बचा तो 5 छक्का 30। अब देखिए आप चाहें तो दशमलव में भी लिख सकते हैं, अगर नहीं मन कर रहा है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, 5 6 बटा में है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है धारा की गति, तो धारा कौन सी है v की, तो v को छोड़ देंगे, इसको हम क्या कर देंगे घटाने के लिए क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो इसको भी तो घटाना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस वाला चिन्ह पे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा u कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा -2v, क्योंकि माइनस बी कितना हो जाएगा -2v। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस ये क्या हो जाएगा 5.6 बड़ा है ना, दोनों का अंतर कितना है 3, माइनस किसका मान ज़्यादा है तो माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर क्या हो गया
3/2 यानी 1.5 किलोमीटर जो हो गया प्रति घंटा। ऑप्शन 1 ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, 22 परिक्रमण पर 49 सेंटीमीटर त्रिज्या की पहिया द्वारा तय की गई समान दूरी को तय करने के लिए 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने परिक्रमण लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। बोल रहा है कि 22 परिक्रमण मतलब 22 बार घूमने पर 49 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा, ठीक है। तो कितना लगेगा, 22 परिक्रमण घूमना है, 49 सेंटीमीटर का ये है, ठीक है। अब अगला क्या कर रहा है कि 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहियों को कितने परिक्रमण लगाने की आवश्यकता है। तो 98 सेंटीमीटर को कितना परिक्रमण तो हमको नहीं पता है, तो x लिख देंगे। अब देखिए 2 से 49 से कितना बार में, 2 बार में, 2 से ही 11 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 11। तो 11 परिक्रमण इसको लगाने की आवश्यकता है, ऑप्शन 1 ठीक है। यहाँ प्रश्न था यही कि मतलब 22 परिक्रमण लगाने 49 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या वाली जो पहिया है उसको वो 22 परिक्रमण लगा सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना है। 22 परिक्रमण लगाने में 49 सेंटीमीटर की आवश्यकता पर 49 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या वाली है उस 22 चक्कर लगाती है, तो 98 वाली कितना चक्कर लगाएगी, तो 98 इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर आकार के कागज़ की एक आयताकार सीट, ठीक है। 44 इंटू 28 यानी आयताकार सीट है, 44 ज़्यादा यानी लंबाई होगा ये, ठीक है। 44 हो गया, ये कितना है 28, ठीक है। यह आयताकार सीट को 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है। लंबाई में घुमाया जाता है मतलब इसको क्या कर रहा है, लंबाई को घुमा रहा है, ठीक है। यानी इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो जब घुमाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको गोल, ठीक है। तो यानी किसका ये क्या बना देगा, परिधि बना देगा यहाँ पे, वृत्त का परिधि, ठीक है। तो 2πr हो जाएगा, तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, और देखिए एक और दिया है यहाँ पे h भी दिया है, ठीक है। h बराबर कितना दिया है 44, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है। चलिए पहले हम यहाँ से r निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये r बराबर क्या हो जाएगा 2 से 22 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। 22 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो 22 बटा में क्या हो जाएगा 22 इंटू 7, क्योंकि पाई का मान रख लिया तो पाई इधर आएगा नीचे, तो 22/7, तो 7 को ऊपर कर दिया, 22 से 22 कैंसिल, r बराबर क्या आ गया हमारा 7, ठीक है। और देखिए यहाँ गलती कर रहा था मैं, 44 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, यानी क्या दिया है l बराबर दिया है, तो l बराबर कितना दिया है 44, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना होगा, अब पूछ रहा है, अभी देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है, ठीक है। तो अब देखिए पाई का तो मान हमको पता है कि 22/7 होगा, r का भी मान हमारा ये गया है यहाँ पे 7 इंटू 7 होगा, बट h का मान नहीं दिया है। तो h का मान कैसे निकालेंगे, l दिया है और r निकल लिया गया है, तो l r में संबंध क्या होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा हमारे समझाने में चूक हुई, यहाँ पे 44 सेंटीमीटर जो बोला है, तो 44 सेंटीमीटर में तो आयतकार जो सीट था तो 44 सेंटीमीटर वाला घुमाया है, ठीक है। जब इसको कागज़ को आप घुमाएंगे, ठीक है, जब घुमा देंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो यानी इसकी जो मोटाई होगी अगर बेलनाकार होगा तो कौन सा बचेगा 28 ना होगा, तो h बराबर यही ना होगा, h बराबर 28। तो πr का मान यहाँ निकालिए ले हैं, h का मान क्या हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, अब करेंगे इसमें गुणा, तो आपको 22 7 154, 154 से 28 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4312 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, ऑप्शन 3, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है, यानी ये जो लंबा है 44 सेंटीमीटर का इसी को घुमाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ एल वगैरह नहीं हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल दिया था और ये बी दिया था, लंबाई और चौड़ाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, ठीक है। एक तार जो है वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए एक तार है जिसका मतलब वर्ग के आकार में मोड़ा गया, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल यानी तार का क्षेत्रफल या वर्ग का तो क्या हो जाएगा a² बराबर कितना है 121 है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मोड़ा गया है तो यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा, क्योंकि मोड़ा जाएगा तो उसका पूरा निकलना है ना, ये पूरा जोड़ देना है। परिमाप बराबर क्या होता है टोटल योग, तो वर्ग का क्या होता है 4 को भुजा वर्गाकार है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 को जोड़ देंगे यानी 4 है, तो 11 से 4 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये परिमाप आ जाएगा 11 चौके 44, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसको जो है एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, अब इसको वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है, तो वृत्त के परिमाप क्या होता है 2πr, तो 2πr बराबर 44 हो जाएगा, यहाँ से होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे होंगे आप लोग। 2πr बराबर 44,
तो 2 × 22/7 इंटू आर के मान निकालना है, आर नहीं दिया है, बराबर 44। तो 22 दूना के 44, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से आर बराबर क्या निकल गया, आर बराबर आ गया हमारा 7। ठीक है, 7 इधर जाएगा, आर इधर रह जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में, बी और सी 4 दिनों में, ए और सी 3 दिनों में करते हैं, तो बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, मतलब अकेले बी कितना दिन में कर सकता है। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार मैंने लिख लिया, ए अकेला 6 दिन में, बी और सी 4 दिन में, ए और प्लस सी मिलेंगे तो 3 दिन में। टोटल काम यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी एलसीएम कोई छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जो कि सबसे कटेगा, तो 6 दिन में 12 करेगा ये, तो 1 दिन में कितना करेगा 2 करेगा। बी प्लस सी 4 दिन में 12 काम करेंगे दोनों मिल करके, तो 1 दिन में 3 करेंगे। ये ए और सी कितना करेगा 4 करेगा। ठीक है, अब देखिए किसका पूछ रहा है, बी का। ठीक है, तो ए प्लस सी का आ गया 4। ठीक है, ए का हमारा क्या है 2, तो यहाँ से सी का क्या हो जाएगा, सी का भी तो ए प्लस सी बराबर 4, मतलब ए प्लस सी दोनों मिलकर 4 काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए प्लस सी बराबर 4 आ गया है, तो ए का मान हमारा पता आ गया, यहाँ पे ए का पहला 2 आ गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 नहीं हो जाएगा। यहाँ से ए हटाएंगे अगर तो इधर घट जाएगा, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, पूछा किसका है, बी का, तो बी प्लस सी बराबर भी दिया है, बी प्लस सी बराबर कितना हमारा काम आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ सी 2 है। ठीक है, सी का आपका यहाँ पे आ गया ना 2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो बी बराबर 1 हो जाएगा। अब ये 1 दिन में कितना कर सकता है, एक ही काम कर सकता है, यानी 1 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, और टोटल 12 काम है, तो 12 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 12/1 यानी 12 दिन, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सभी का एलसीएम निकाल करके 7 ऐड कर देना है। देखिए मैंने यहाँ तीनों का एलसीएम निकाल लिया, तो तीनों का एलसीएम आया 180। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों से ये क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि 7 शेषफल बचना चाहिए, तो 7 इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 187। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी यही एक छोटी संख्या होगी जो कि इन तीनों से कटेगी भी और साथ शेषफल भी आएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% जो है भोजन पे कर रहा है, 35% क्या कर रहा है फूड पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, और 55% कपड़ों पर, 55% कपड़ों पे कर रहा है, क्लॉथ पे। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष है तो उसकी कुल आय क्या है। अब देखिए 35% खर्चा कर दिया, टोटल तो मिला होगा 100%। ठीक है, तो 100% माइनस माइनस कर दीजिए, 35% का भोजन पे या कपड़ा पे 55%, तो कितना बचा 55 और 35 कितना हो जाएगा आपको 55 और 60 30 90, यानी 100 में से 90 जाएगा कितना 10% बचा। यही 10% बराबर क्या कर रहा है कि उसके पास रुपया में अगर देखेंगे तो 400 रुपया बचा है। ठीक है, 400 रुपया, 10% बराबर कितना है 400 रुपया बचा है इसके पास। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुछ की कुल है, तो कुल है 100% होगी ना जी, तो 400/10 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 400 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4000। ठीक है, 4000, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया उसका घर, ये हो गया उसका ऑफिस। ठीक है, ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो लौटता है, यानी इधर से जा रहा है 10 के स्पीड से, इधर से आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर से आ रहा है 15 की स्पीड से। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता है, आने प्लस जाने प्लस आने दोनों में कितना ले रहा है 6 घंटा का। ठीक है, तो बोल रहा है कि निवास और ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। मान लेते हैं टोटल दूरी क्या है, टोटल दूरी x है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x दूरी को जाते समय किससे जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस आने के बेरी x/15 की स्पीड से आ रहा है, उसी को कितना समय लग रहा है, यानी ये तो हम समय ही तक किए हैं। ठीक है, कि क्या हो जाएगा दूरी बटा में चाल, तो क्या हो जाएगा समय, तो ये समय मतलब जाने में जितना समय लगा तो x/10, आज आने में कितना समय लग रहा है तो x/15 बराबर कितना हो जाएगा दोनों आने जाने के लिए करके 6 घंटा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 15 10 का एलसीएम हो जाएगा क्या 30 हो जाएगा, तो 10 3 3 यानी 3x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आगे देखिए, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, आपको मिटा देते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3x और 2x, 5x बड़ा कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 यानी 180, ठीक है। 5 से 1 कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30 यानी x बड़ा कितना हो गया, 36 किलोमीटर, ऑप्शन 2। यही तो टोटल दूरी माने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका मान निकलना है आगे में, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कोष्ठ को हटाएंगे, तो कोष्ठ को हटाएंगे तो 7.6 में से 3.4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 4 गया तो 4.2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 4.2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुणा है तो पहले गुणा काम करेंगे, यहाँ पे 3.2 इंटू ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसको भी हम तो पहले डिवाइड का काम होता है, बोडमास के रूल के तहत यहाँ सबको आपको पालन करना है, ठीक है। तो बोडमास के रूल के तहत पहले छोटा कोष्ठ किया, इसके बाद इसका करेंगे हम। तो दशमलव से मतलब इसमें दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से इसको कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 53 बचेगा, ठीक है। प्लस अब देखिए 3.2 इंटू 4.2 जब करेंगे आप तो आपको आ जाएगा 1344, 1344, ठीक है। 32 से 42 में करेंगे तो एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है, तो कितना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव -50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो 53 प्लस में है, यहाँ 50 माइनस में, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 13.44, तो कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 16.44 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, 720 रुपया में 18 गेंदे बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। तो हम मान लेते हैं कि एक गेंदा खरीदा होगा 100 रुपया में, ठीक है। एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य मान लिया x, तो 18 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18x। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक गेंदे का 100 रुपया, तो 18 का कितना हो जाएगा, 18x। अब क्या कर रहा है कि 18 गेंदों को 720 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, 720 रुपया में। तो क्या हो जा रहा है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, यानी 6x क्या हो गया, हानि हो गया। यानी इसको कितना में बेचना चाहिए था, तो 18x, देखिए बेचना चाहिए था 18x में, ठीक है, सॉरी इसको खरीदा कितना में है, 18x में, अब बेच कितना में रहा है, 720 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो 720 रुपया में बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 18x में जब बेचता तो क्या होता, 720 प्लस 6 गेंदा का क्रय मूल्य हानि नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बराबर हो जाता है। 6x इसमें जोड़ देंगे अगर तो बराबर नहीं हो जाएगा 18x के बराबर, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से दोबारा समझा दे रहे हैं, ठीक है। टोटल एक गेंदा का क्रय मूल्य माना x, तो 18 गेंदा का हो गया 18x, ठीक है। जब 18x में खरीदा है तो देखिए बेच रहा है 720 रुपया में 18 गेंदा, ठीक है। 720 रुपये में जब बेच रहा है तो 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जा रहा है, यानी 6x उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 720 प्लस 6x, 6 गेंदा के मूल्य इहो जोड़ देंगे क्रय मूल्य, तो यानी 6x, तो 720 प्लस 6x जोड़ देंगे तो 18x के बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान अब निकाल लीजिए, तो 18x बराबर लिख लिया, तो 18x इधर 6 आएगा तो क्या जाएगा 12x, 12x बराबर हो गया 720, तो 12 × 6 = 72 और 0 का 0, तो x बराबर क्या आ गया, 60 रुपया। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस डाटा का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं पहले। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या समझा रहा है डाटा, इस डाटा से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अभी पहला प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है, यानी इस शिफ्ट में भी। विभिन्न राज्यों में निम्न वर्षों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित यानी प्रेजेंट और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या दिया गया है। अर्हता प्राप्त मतलब क्वालिफाइड, ठीक है, जो पास हो गए हैं, ठीक है, संख्या दिया गया है। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये राज्य दिया गया है MNOPQR, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और इधर वर्ष दिया गया है 1997 से लेकर के 2001 तक। अब यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। जैसे 1997 को अगर ले लें एम राज्य में, तो 5200 जो है प्रेजेंट हुए हैं यानी उपस्थित हुए हैं, और 720 जो लड़के या कोई भी हो वो क्या किए हैं, तो पास किए हैं यानी क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। वैसे यानी 98 में चलेंगे तो 8500 में 980 क्वालिफाई हुए हैं। अब देखते हैं प्रश्न है कि दिए गए वर्ष में राज्य एन में उपस्थित, राज्य एन, ठीक है, राज्य एन की बात कर रहा है, राज्य एन यहाँ पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। एन में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार का अधिकतम प्रतिशत है, मतलब किस वर्ष में, ठीक है। तो इसकी टोटल आपको यहाँ पे इसी पे ध्यान देनी है, ठीक है, इस पर फोकस करना है। अब देखिए किस वर्ष में, तो 1997 में पहले देखेंगे, ठीक है, सबको बारी बारी से निकाल लेंगे, नहीं तो अगर आप
थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं, जिसमें मतलब तो आप वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1997 में अगर देखेंगे तो बोल रहा है कि क्या, कि उम्मीदवारों की संख्या और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अधिकतम प्रतिशत, ठीक, यानी किसमें ज़्यादा जो अधिकतम है वो मतलब पास हुए हैं यानी क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो 1997 में अगर देखेंगे तो 840 बच्चे पास हुए हैं, कितने में, तो 7500 में, ठीक है, 7500। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 97 वाला 11.2, ठीक है। वैसे ही आप 98 वाला कीजिएगा, तो 98 वाला जब करेंगे तो देखिए क्या होगा कि 1998 वाला है 1050 बटा में हो जाएगा आपको कितना, मतलब प्रेजेंट हुए थे तो 9200 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे भी। जब यहाँ पे करेंगे तो फिर ये जो 0 से 20 कैंसिल। अब देखिए जब यहाँ पे आप करेंगे तो आ जाएगा आपको 10.88, यानी इतने क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए फिर 99 में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 99 में हो जाएगा 920 बटा में कितना है 8450, ठीक है, इंटू 100। जब इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गलती लिख दिया था, यहाँ पे 11.44 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 11.44 होगा, ठीक है। इस यहाँ पे होगा 10.88, ठीक है। और सही 99 में हो गया। फिर 2000 में करेंगे, ठीक है। तो 2000 में चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 2000 में, तो 2000 में जब करेंगे तो देखिए कितना होगा, 2000 में 980 बच्चे पास हुए हैं, 980 कितना में हुए हैं, तो अरे भैया इसे 980 बच्चे कितना में हुए हैं, तो आपको 980 बच्चे कितना में हुए हैं भैया, 9200 में, यहाँ पे देख सकते हैं 9200, ठीक है। फिर इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो 0 से 20 कैंसिल, इसका भी जब करेंगे आप तो आ जाएगा 10.65, ठीक है, 10.65, ठीक है। अब करते हैं 2001 का। तो 2001 का जब करेंगे आप, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। 2001 का करेंगे तो 2001 में देखिए कितना बच्चे पास हुए हैं, 1020 बच्चे, कितने में, तो 8800 में, यहाँ पे देख सकते हैं आप 8800 में, ठीक है, 8800 इंटू 100 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल। जब इसका करेंगे तो आपको आ जाएगा 11.59, ठीक है, 11.59। तो आप देख सकते हैं 1997 का ये है, 1998 का, 1999 का, और 2000 का, 2001 का। तो किसमें सबसे ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि 2001 में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2001, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही चार्ट से दूसरा प्रश्न है। इसमें प्रश्न बोल रहा है कि 1998 में, 1998 देखिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 1998, ठीक है। तो 1998 में सभी 5 राज्यों, तो सभी 5 राज्यों की बात कर रहा है, तो 1998 को ही हम यहाँ पे टारगेट करते हैं, ठीक है। 1998 में सभी 5 राज्यों के बीच उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितने % है, यानी कितने बच्चे, देखिए जो 1998 में जो बच्चे उपस्थित हुए हैं यानी प्रेजेंट हुए हैं, उन सभी का संख्या का क्वालिफाई कितने हुए हैं पूछ रहा है, उसका परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। यानी जितने बच्चे उपस्थित हुए हैं उसका मतलब जितने प्रेजेंट हुए, ठीक है, प्रेजेंट का X% बराबर जो क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड। तो जब आप यहाँ देखिए प्रेजेंट वाले को जब जोड़ेंगे, देखिए प्रेजेंट वाला ये है, यहाँ पे आप ये वाला लाइन है, ठीक है, प्रेजेंट वाला ये है, ठीक है। और क्वालिफाई वाला कौन सा है, तो ये है, ठीक है। 1998 की ही बात कर रहा हूँ, क्वालिफाई वाला ये लाइन है। तो जब आप ऐड करेंगे सबको तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, देखिए मैं जोड़ लिया हूँ यहाँ पहले इसीलिए मैं बता, ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे जगह तो नहीं है। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो प्रेजेंट वाली जो संख्या होगी आपको आ जाएगी, आपको 43,600, 43,000 क्या हो जाएगा, 43,600। आप लोगों को स्क्रीन वाला मिलेगा, वहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है, आपको समय भी मिलेगा। अब क्वालिफाइड वाले को जोड़ते हैं। जब क्वालिफाइड को जोड़ेंगे, देखिए एक बार बोल भी देता हूँ, प्रेजेंट वाले 1998 वाले, ठीक है। एम में 8500 हुए हैं प्रेजेंट, 9200, फिर 8800, फिर 9500, फिर 7600, ठीक है। अब क्वालिफाई की बोल दे रहा हूँ, क्वालिफाई कितने हुए हैं, तो एम में 980, एन में 1050, पी में 1020 मतलब 1020, और क्यू में 1240, आर में 940। जब इनको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएंगे 5,230। ये क्या है, क्वालिफाइड हैं, ये टोटल प्रेजेंट हैं। तो इसका पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है कि इसका कितना % ये है, ठीक है।
तो अब चलिए यहाँ पर मान पुट करते हैं 43,600 का, ये 600 है ठीक है, जीरो है, का x% बराबर 5230 यानी 5230, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जब इसको करेंगे आप तो ये कट जाएगा किससे, अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो कितना बार में, 2 दूना के 4 और 18 दूना के 36, ठीक है, 218 बार में। 2 से कट जाएगा 218 बार में, ये कितना बार में कटेगा, 2 से कट जाएगा 26 दूना के 52 है, 15 दूना के 30। अब तो कटेगा नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 1 9 9 2 11, नहीं कटेगा आप किसी से भी, तो 2615 बटा में 218, ठीक है। तो इसको जब डेसिमल में आप करेंगे, तो डेसिमल में जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 11.99, ठीक है, परसेंट। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 544 रुपया को ABC के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो C को B से कितना अधिक मिलेगा। अब देखिए ABC टोटल कर देते हैं, ये कितना है, x में गुणा करते हैं तो इसको 3x मिल रहा है, इसको 5x मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है 8x मिल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इतना रुपया है, यानी टोटल का योग कितना है, तो यहाँ देख लेते हैं 544 रुपया है, ठीक है। तो कितना है ये, तो 8 5 13 3 16x, 16x बराबर 544 है, ठीक है। तो 16 से कितना मान कटेगा, 16 दूना के 48, 16 तिया 48 और 16 चौके 64, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 34। अब क्या बोल रहा है कि C को B से कितना अधिक मिला है, तो C में और B में कितना अंतर है, C और B, तो कितना का अंतर है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ C को कितना है 8x मिला है और B को 5x, यानी दोनों का अंतर कितना है 3x का, ठीक है। तो 3x बराबर निकाल देंगे, 3 × 34 कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 3 9 1 10, यानी 102 ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह संख्या क्रमिक मतलब लगातार 3 वर्षों के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान संख्या क्या है। तो चलिए हम यहाँ पुट करते हैं 3 लाख, तो लाख में कितना हो जाएगा भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख में का जीरो 5 जीरो। तो इसका क्या कर रहा है कि पहले साल 2% यानी 102% हो जा रहा है बटा में 100 का। अब देखिए फिर क्या हो रहा है, तो अगले वर्ष 5% बढ़ जा रहा है, यानी इसका 105% बटा में 100। फिर अगले साल 4% बढ़ जा रहा है, तो 104 बटा में 100। तो ये अभी का आबादी हो गया। अब देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, अरे भैया एक और जीरो होगा, 6 को जीरो होगा तब लाख होगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 अरे गलती हो गया, 1 लाख में 5 जीरो होता है, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए अब यहाँ पुट करते यहाँ मान निकालिए, मतलब यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 2 4 1 5 को जीरो, तो 5 को जीरो से 2 2 4 1 5 को जीरो खत्म, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना बार में कटेगा, 2 से ये कितना बार में 52 बार में कटेगा, और 2 से ये कितना बार में कटा है 5 बार में, अब 5 से ही कट नहीं जाएगा, 5 गुना के 10 और 5 एकम 5 21 बार में कट गया। तो अब गुणा कर दीजिए इसको, जब आप सबको गुणा कर देंगे तो 102 × 21 × 52 × 3, तो जब आप गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आपके पास समय होगा, ठीक है। 33 41 52, यहाँ पे इसका राइट आप लोग चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, लेकिन दोनों की बचत जो है बराबर है। यदि उनकी आय का योग 72,000 है तो बी की आय ज्ञात करें, ठीक है। आय हम मान लेते हैं, देखिए उन लोग का ए का भी दोनों का मान लेते हैं, चलिए अब देखिए ए अपने वेतन का 80%, तो ए का वेतन मान लेते हैं x है, और इसका कितना है, ए का ये हो गया, आई हो गया बी का, ठीक है, बी का वाई है। इसका कितना परसेंट बचत कर रहा है, इस कर रहा है 20%, 80% खर्चा करिए तो 20% ना बचा, और वाई कितना कर रहा है 75%, तो इसका कितना बच रहा है 25%, ठीक है। यहाँ से अब रेशियो कर लेंगे, तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल, अब 5 से 5 बार में, अब 5 से ही 4 बार में, तो एक्स रेशियो अगर वाई बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी 5, मतलब आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई लिखना होगा तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल बराबर दिया है कितना 5 4 9, तो 9 अनुपात बराबर कितना दिया है 72,000,
ठीक है, 72,000। तो 1:12 कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, तो बी की आमदनी कितनी है? देखिए यहाँ पे भी गलत क्वेश्चन है। यहाँ यदि उनकी आय का योग नहीं होगा, यहीं बचत का योग होगा। ठीक है, बचत का योग। ठीक है, यहाँ पे भी आय नहीं पूछेगा, बी का बचत पूछेगा। ठीक है, तो बचत का योग कितना हो गया? 72,000। तो 9 अनुपात मैंने बचत कर रहे हैं दोनों मिला के, तो 9:72 1 अनुपात 8,000 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है बी का बचत, तो बी कितना हिस्सा में बचत कर रहा है? 4 अनुपात में। तो 8,000 1 अनुपात बराबर, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौके 32,000। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत। 3 के पहले 6 विषम गुणक, तो पहला तो 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 3 के 9, फिर क्या हो जाएगा? तो अब देखिए, तो 3 के 6 गो हो गया ना, 2 2 4 2 6 गो। ठीक है, प्रथम 6 विषम गुणक, विषम संख्या मतलब हो गया। औसत पूछ रहा था, तो 6 गो है, 6 तो 6 को जोड़ के बटा में 6 कर देंगे। तो 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग भी जोड़ लीजिएगा, 108 आ जाएगा। 108 बटा में 6, तो 6 से कटेंगे तो 6 एकम 6, 4 बचा, 6 8 48, यानी 18 आ जाएगा, ऑप्शन 1। औसत बराबर क्या होता है? औसत या माध्य बराबर संख्याओं के योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो यहीं से हो गया। ठीक है, इसका औसत क्या आ गया? 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने SBI से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में 5,000 रुपया का भुगतान किया। सिर्फ ब्याज के रूप में, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया है? 5,000 हो गया है 5 वर्ष में। तो बोल रहा है कि उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि कितनी है? देखिए, साधारण ब्याज बराबर हम लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है? SI बराबर, तो होता है PRT/100। यहाँ पर देखिए, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज कितना दिया है यहाँ पे? 5,000। ठीक है, मूलधन हमने मान लिया x। ठीक है, मूलधन x इंटू समय कितना दिया है? 5 वर्ष। दर कितना दिया है? 10% बटा में 100। तो यहाँ से मूलधन नहीं निकाल लेंगे, 2 जीरो से, अरे सॉरी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 5 से कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे? x इधर x से रह जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गुणन हो जाएगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा? 10,000। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, क्योंकि मूल राशि पूछ रहा है, यानी मूलधन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो मूलधन हमने x माना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 पाइप A और B क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यानी A कितना घंटा में? 12 घंटा में भर सकता है। ठीक है, अभी कितना घंटा में भर सकता है? 15 घंटा में। जबकि एक तीसरा पाइप C 10 घंटे में इस टैंकी को खाली कर सकता है। C क्या कर सकता है? 10 घंटा में खाली कर सकता है, ये यानी माइनस में करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसका निकालते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसका LCM। तो क्या हो जाएगा आपको? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 घंटे में ए भर सकता है 60 लीटर, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 5 लीटर। आई बी कितना भरेगा? 4 लीटर। आई कितना खाली करेगा 1 घंटा में? तो इसको करेगा 6 लीटर। ठीक है, अब बोल रहा है टोटल 60 लीटर है। ठीक है, तो 60 लीटर को तीनों एक ही संग खोला जा रहा है। तो तीनों को जब खोलेंगे तो A प्लस B, और C क्या है? घटा रहा है, तो तीनों के एक साथ खोल दिए। अब तो A भी कितना हो जाएगा? 9, और माइनस C का 6 है, तो यानी 3 लीटर 1 घंटा में तीनों साथ मिलेंगे तो भरेंगे। 1 घंटा में 3 लीटर, तो 60 लीटर कितना में? तो 60 बटा में 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 घंटा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 20 आवर। ठीक है, यहाँ पे आप उसका राइट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका मान बताना है, यानी इसको छोटा करना है। ठीक है, सरलीकृत करना है, मतलब बोल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑफ का हटाना चाहिए। तो ऑफ हटाएंगे तो 2 छक्का 12। ठीक है, अब देखिए 12 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। आई ऑफ है तो 2 चौके 8, यानी 4 बार में ये भी कैंसिल। अब देखिए क्या बचा है ऊपर? तो 18। आई ऑफ है तो 3 छक्के 18, 36, रुकिए रुकिए, 18 प्लस 3 छक्का हो जाएगा 18 माइनस 4, नीचे का बचा है 28 माइनस 3, 3 चौके 12। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा? 18 36, 36 में 4 गया 32 बटा में 28 में माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? 16। 16 से कितना बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वेंडर ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, सॉरी 10 टॉफ़ी की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी। ठीक है, 1 रुपया में 10 टॉफ़ी खरीदा, तो उसे बोला है कि 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए? तो 1 रुपया को हम क्या लिख सकते हैं? 100 पैसा नहीं लिख सकते हैं? तो 100 पैसा में कितना खरीदा है? 10 गो टॉफ़ी खरीदा है। तो बोल रहा है 125% लाभ कमाने के लिए
यानी 125% सॉरी 25% लाभ। तो 100 प्लस 25 तो कितना, 125 रुपया में 125 पैसा में बेचेगा तो 25% लाभ हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि कितना टॉफ़ी बेचना चाहिए, ठीक है। तो 125 इंटू एक्स कर देंगे। तो अब यहाँ से बनाइए, 25 से कितना बार में, 5 बार में, 25 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। अब 5 से 2 बार में, तो एक्स बार क्या आ गया, 8, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 1 रुपया में उसको 8 टॉफियाँ बेचना चाहिए। फिर वही चार्ट दे दिया, इससे क्वेश्चन पूछा है कि 2000 में, 2000 यहाँ पे सामने देख सकते हो, 2000 में एक साथ सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2001 में सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना % है, यानी क्वालिफाई की बात कर रहा है, ठीक ठीक है। अब देखिए जो रेड वाला कर रहा हूँ इसको आपको ऐड करना है, 2001 में क्वालिफाई, सॉरी 2000 वाला हो गया ये, और जो यहाँ पे ब्लैक वाला जब कर दे रहा हूँ तो ये 2001 वाले क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि कितना % ये है, इसका कितना % ये है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसका मान करते हैं। तो 2000 वाले को सबसे पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2000 वाले को जोड़ेंगे जब, साथ देखिए लिख लीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोल दे रहा हूँ। 775 है, फिर दूसरा पे है 980, 2000 वाले बोल रहा हूँ, ठीक है। 2000 वाले में वर्ष 2000 का, ठीक है। पहला 775, दूसरा 980, तीसरा 1010 है, चौथा 1200 है, और पांचवा जो है 945 है, ठीक है, 2000 वाला। तो 2000 वाले को जब ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 4910, कितना आ जाएगा, 4910, ठीक है। फिर उसी तरह अगर आप 2001 वाले को ऐड करेंगे तो 2001 वाले को देखिए, 2001 वाला भी बोल दे रहा हूँ। पहला पे है 1125, दूसरा पे है 1020, तीसरा पे है 1250, चौथा पे है आपको 995, पाँचवें पे है 885, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे आप तो आपको आएगा 5275, यानी 5275, ठीक है। तो इसी का बोल रहा है कि कितना % ये वाला है, ठीक है। तो इसका हम कर देंगे। अब देखिए तो 5275, अब 5275 का x% बराबर क्या हो गया, 4910, ठीक है। तो आप लोग इसका सोल्यूशन कीजिएगा जब, तो कितना हो जाएगा, 25 से ये कट जाएगा आपको 211 बार में, ठीक है। आप लोग छोटा छोटा करके काट लीजिएगा, अब 25 से ही कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो अगर x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जब ये जाएगा उधर तो गुणा हो जाएगा, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी 19,640 बटा में 211। जब इसको आप पूर्णांक सॉरी दशमलव में करेंगे तो आपको आ जाएगा 93.080, ठीक है। यही % हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 93.08, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग में पूछा था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 93%, ठीक है। अब चलिए आज का तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इसी वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, फालतू के मतलब नहीं। तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 83 406 14 106। व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ एक और बात, आप लोग शेयर कीजिए, बट उनसे लोगों के पास शेयर ना कीजिए, ना वैसे ग्रुप में शेयर कीजिए जो कि मतलब देखने नहीं देखता, मतलब इससे रिलेटेड ना हो, उन लोगों को परेशान मत कीजिए। जो इससे रिलेटेड हैं, जो कि SSCGD के सही में तैयारी करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के पास शेयर कीजिए आप, ठीक है। अन्यथा शेयर मत कीजिए, आप देखिए उसके लिए वही आप मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं आप। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।